हेलो डियर स्टूडेंट्स, योर वेलकम इन आर के इंस्टीट्यूट। हाँ भाई, डियर स्टूडेंट्स हो, आपने सबने नीट का फॉर्म तो अप्लाई कर दिया होगा, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट डेट अब आने वाली है। इसलिए नीट का फॉर्म अप्लाई कर दो, नहीं किया है तो। और दूसरी बात, मैं जैसे कि आपको पेपर डालता रहता हूँ आपकी हेल्प के लिए, तो आप आज आपको फिर एक और पेपर डाल रहा हूँ, पेपर नंबर 9, जिसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पर्टिकुलरली नीट एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उस पेपर को भी मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। प्रॉब्लम आएगा बहुत सिंपल, आपस में आपके पास क्या है जिसकी की भी है, आप चेक करें इसको। उसके बाद में अब मैं आपको इसको एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है, विद लॉजिकल। तो आप बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर रखें, कोई दिक्कत नहीं आती, और उन्हीं से करें। जैसे पहला क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट, एक कोई कंपाउंड दे रखा है, उसमें क्या खास बात है, उसका रिड्यूसिंग एजेंट डाल रखे हैं उस पर। ठीक है, अब देखो एक बार ध्यान से, ये साहब कोई साइक्लिक हेक्सेन जैसी स्ट्रक्चर है, और इधर लगा रखे हैं इसके सी एच डबल बॉन्ड, सी एच, और एक लगा रखा है इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसका रिडक्शन कराया है, एक तरफ तो कराया है कैटालिटिक रिडक्शन। आप समझना ध्यान से, कैटालिटिक रिडक्शन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, तो कैटालिटिक रिडक्शन कराएंगे तो ये एल्कीन पर भी अटैक करेगा, ध्यान रखना, एल्कीन पर भी एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, और इस कार्बोनिल कंपाउंड को भी एल्कोहल में, सिन एडिशन होता है, एक एच इधर और एक एच इधर, इसलिए इसे भी एल्कोहल में बदलेगा। तो क्वेश्चन में जो पूछा है ए, तो ए तो ये है आपके पास में, जैसा फर्स्ट हो ये सेकंड हो सकता है, देखो। और इधर NaBH4 से कराया बी, ये तो ए है। अब दूसरी तरफ रिडक्शन किससे कराया है, NaBH4 से। अब बहुत अच्छी तरह समझना है आपको, नाम बताओ NaBH4 का, सोडियम बोरोहाइड्राइड, यानी H नेगेटिव है, तो हाइड्राइड इस एल्कीन पर, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इसको रिड्यूस नहीं करेगा हाइड्राइड। जैसे LiLH4 भी नहीं करता है, NaBH4 एल्कीन को नहीं करेगा, और हाइड्राइड बहुत इजीली इस कार्बन पर अटैक कर देगा, ध्यान से देखो, क्योंकि इस पे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, इसलिए किसको रिड्यूस करेगा, ओनली एल्डिहाइड को एल्कोहल में। कौन सा करेगा, ये बी ऑप्शन में। तो आपके पास में आंसर सेकेंड। फर्स्ट में ए में तो निकल और हाइड्रोजन दोनों को रिड्यूस करो, और ये किसको करेगा, ओनली एल्डिहाइड ग्रुप को, एल्कीन को नहीं। क्लियर, ध्यान भी रखना आप, हाइड्राइड एल्कीन एल्काइन पर अटैक नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर न्यूक्लियोफाइल एंड पाई बॉन्ड आल्सो न्यूक्लियोफाइल इन केस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, एंड हेंस न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट बी अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से, क्वेश्चन सेकंड देखो, एक फिर एक एल्कीन है, बिल्कुल ये बेसिक जिनको क्वेश्चन कहते हैं ना, बेसिक कंसेप्ट वाले, वो क्वेश्चन है। देखो इस एल्कीन पर मिथाइल साइक्लोहेक्सीन ने सबसे पहले कोल्ड एल्कलाइन केमेनोफोर यानी बियर्स रिएजेंट की अटैक कराया। तो आपको पता है कि सिन एडिशन होता है बियर्स रिएजेंट में, और एल्कीन पर क्या आ जाते हैं, OHOS। तो बियर्स रिएजेंट का अटैक करने पर आपके पास में ये कंपाउंड बना। अब आगे रिएक्शन कराई PCC की, ठीक है ना, डाइक्लोरोमीथेन यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो PCC, अब आप ध्यान रखना, ये कार एल्कोहलों को ऑक्सीडाइज करता है, किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी को, टर्सरी को तो कोई भी नहीं करता विग्रस कंडीशन के अलावा, समझ गए। तो टर्सरी पे तो आपको कुछ नहीं करना है, और सेकेंडरी एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देना है आपको, कीटोन में। सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन में डिहाइड्रेशन होता है, एक एच यहाँ से फंक्शनल ग्रुप से, एक इस अल्फा वाला, ठीक। तो ये कंपाउंड बनेगा। तो ए तो आपके पास में फर्स्ट हो गया, और बी जो ये आपके पास में पूछा था ना, ए एंड बी, ए तो ये फर्स्ट, और बी में भी ये फर्स्ट, ठीक है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट। क्या ध्यान रखेंगे कि कोल्ड KMnO4 का मतलब एल्कलाइन कोल्ड KMnO4 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, इज नोन एज बियर्स रिएजेंट, एंड इट यूज्ड हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन एंड रिएक्शन एडिशन, सिन एडिशन पर्टिकुलरली। और फिर PCC क्या करेगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करेगा कार्बन एल्कोहल प्राइमरी एंड सेकेंडरी का, किसके अंदर, कीटोन के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी को कीटोन में, प्राइमरी होता तो एल्डिहाइड पर ही रुक जाती रिएक्शन, जैसे इससे पिछले टेस्ट में मैंने डाला था, ध्यान रखें आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये सभी बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन डाले गए हैं। देखो एक क्वेश्चन थर्ड, एक तो लिया है बेंजल्डिहाइड, और एक लिखा है एसिटल्डिहाइड, और रिएक्शन किस पे कराइए, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी डाइल्यूट बेस। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो बेंजल्डिहाइड है, ये तो डाइल्यूट बेस के साथ कोई रिएक्शन करता नहीं, क्योंकि अल्फा एच है नहीं इसके पास। कंसंट्रेट यदि बेस होता तो ये कैनिजरो रिएक्शन शो कर जाता। अच्छा, अब जो दूसरा है आपके पास में एसिटल्डिहाइड, ये देखो ये एल्डोल कंडेंसेशन करेगा, डाइल्यूट बेस से ये एच बाहर निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अब समझना बस केवल इतनी सी बात है, तो जो न्यूक्लियोफाइल बन गया इसमें से, तो एक बार तो एल्डोल कंडेंसेशन, सेम एल्डोल कंडेंसेशन या सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन जिसको कहते हैं, और एक बार क्या करेगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये लो साहब, इसलिए प्रोडक्ट कितने बनेंगे, दो, एक बार तो सेल्फ एल्डोल से और दूसरा क्रॉस एल्डोल से। क्रॉस एल्डोल में केवल आप ध्यान रखना बेंजल्डिहाइड एज ए सबस्ट्रेट, और न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा, एसिटल्डिहाइड का एनाइन अल्फा एच। क्लियर, दो प्रोडक्ट बनेंगे बस।
क्वेश्चन नंबर 4, अब है ना बेसिक वाली बातें, ध्यान रखें। अभी कंसंट्रेट बेस होता तो ये जो एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, कौन सी रिएक्शन दे जाता, कहीं जारो, क्योंकि अल्फा एच नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट 4, सिंपल, अरेंज एसिडिक ऑर्डर ऑफ 4 कंपाउंड। तो पहले देखो, इसमें तो एक्टिव मिथाइलिन दे रखा है, समझ रहे हो, इसके अंदर एक्टिव नहीं है, लेकिन अल्फा एच है, वो भी एसिडिक होता है, इसके अंदर कोई नहीं है। तो सबसे पहले तो ध्यान से देखो दोस्तों, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये तो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फर का एसिड है, सल्फोनिक एसिड तो काफी ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से सल्फोनेट आयन, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड तो बोलो आप थर्ड को। फिर क्या करना कि ये जो एच बाहर निकलेगा एक्टिव मिथाइलिन का, ये वाला एच, तो ये जो है कंजुगेशन में आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, इसलिए दूसरे नंबर पर इसको रखना। फिर तीसरे नंबर पर कीटोन अल्फा एच, क्योंकि यहाँ भी रेजोनेंस होगा, कंजुगेटेड बेस में रेजोनेंस, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा था, यहाँ पर कम है, तो यहाँ भी इसमें नो रेजोनेंस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो एसिडिक हो जाएगा थर्ड, फिर फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट में फोर्थ, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट, साइक्लोहेक्सेन, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सेन, उस पर Cl2 की रिएक्शन कराओ इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावोलेट, तो जैसे एल्केन में कराते हो ऐसे यहाँ करा दो, बोले साहब हेलोजिनेशन हो गया साहब। फिर क्या करना है, एल्कोहलिक केवेज क्या करता है वो, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ये लो साहब एल्कोहलिक केवेज एल्किन बन गई। फिर कराना है ओजोनोलाइसिस, तो दोस्तों कुछ नहीं सिखाता हूँ, ओजोनोलाइसिस में इस मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ देना और डबल बॉन्ड जो भी कार्बन है वहां से डबल बॉन्ड वो जोड़ देना, लो जी साहब। तो क्या बन गया आपके पास में, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, एक एच और जोड़ रहा था, 1 2 3 4 5 और 6, तो हेक्सेन डाई एल, ये लो जी। ये क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट। तो देखो एल्डिहाइड सभी देते हैं, चाहे एलिफेटिक हो और चाहे एरोमेटिक हो, समझ रहे हो। अब बात करते हैं फॉर्मिक एसिड की, अब आप इसको समझो पहले। इस फॉर्मिक एसिड में एक हिडन एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये रहा देखो, ध्यान से देखो, हिडन एल्डिहाइड ग्रुप होता है केवल इस फॉर्मिक एसिड में, अदर जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है वो नहीं देते, ध्यान रखें आप। इसलिए इस फॉर्मिक एसिड में भी इस एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से ये भी देता है, इसलिए आंसर क्या लिखना, 4, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7, विच रिएजेंट डू नॉट गिव्स कार्बोनिल कंपाउंड विद अब देखो आप ग्रिग्नार रिएजेंट के संग, तो ये ग्रिग्नार रिएजेंट है RMgX, कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसका मतलब है कि ये जो है न्यूक्लियोफाइल है, अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन है सी, अब आप ध्यान रखना ड्राई आइस पे जब रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो ये एसिड में कन्वर्ट होता है, इसमें कन्वर्ट होता है एसिड में, कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बनते। बाकी एसिड हैलाइड से भी इसको Cl को बाहर निकालना, इसके संग बन जाएगा कीटोन बनेगा, RCN से भी आपको पता है मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, CN और एस्टर से बनेगा। तो आंसर क्या है इसका, फर्स्ट नहीं देगा, क्या देगा बढ़ती है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है, बेसिक इसको कहते हैं। फिर वापस क्वेश्चन दिया है NaBH4, ध्यान से देखो, वही क्वेश्चन है, न्यूक्लियोफाइल है इसके अंदर हाइड्राइड, तो कहां पर अटैक करेगा ये, कार्बोनिल कंपाउंड पर, एल्कीन पर नहीं, नहीं नहीं, ठीक है। तो इसको तो आप एल्कोहल में बदल दो, तो साहब ये जो कंपाउंड है ना X, ये तो क्या करना, इसको तो ऐसे रहने देना और एल्कोहल में बदल दिया, जैसे ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, या थर्ड में भी आगे चल के देखते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात कराई साहब, ये हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन कहते हैं, HBO रिएक्शन, ध्यान से देखो, ये कहां पर अटैक करती है, एल्कीन पर, और कैसे एडिशन करती है, एंटी मार्कोनिकॉफ, इसलिए OH इस पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, OH या ये कार्बोनिल कंपाउंड पर नहीं करेगी, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा आपको, लो जी आंसर फर्स्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, समझे, इनको के डेरिवेटिव्स का रिडक्शन करते हैं LiLH4 से। आप ध्यान से सुनो, मैं जो बताता रहता हूं, एसिड और उसके डेरिवेटिव लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस होकर एल्कोहल में बदलते हैं, एक्सेप्ट अमाइड। ध्यान से सुनो, इस अमाइड को CO को किस में कन्वर्ट करता है, ये CH2 में, इसलिए अमाइंस में बनेंगे। तो आप क्या करना है, इस CO को CH2 में कन्वर्ट कर दो, तो ये आंसर 4 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमाइन में। और बाकी एसिड और उसके डेरिवेटिव जनरली एल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं विद LiLH4, जनरली क्या ज्यादातर एल्कोहल में ही बदलते हैं वो सब, बस इसको छोड़ दें आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, रिएक्शन कराई KMnO4, पहले एल्कलाइन KMnO4, तो ऑक्सीडेशन करा दो इसका, प्राइमरी अल्कोहल है, पहले एल्डिहाइड में फिर एसिड में बदल दो। अब बेसिक मीडियम है इसलिए सॉल्ट बनेगा, फिर H डाल के एसिड आ जाएगा। तो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10 पर इस कोरस्पॉन्डिंग एसिड बन जाएगा, एसिटिक एसिड, ऑक्सीडेशन किया हमने पहले एल्कलाइन मीडियम में, एसिड में, फिर क्या किया, ये एसिड हो गया, ठीक है। फिर SOCl2 और अमोनिया के साथ उसको हीट किया। तो जब आप SOCl2 के संग हीट करेंगे, देखो पहले SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा बेंजोइल क्लोराइड, फिर अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो एसाइल एसएन रिएक्शन होगी, अमाइड में बदल जाएगा। ये बी क्या चीज है अब आपके पास में, एसिटामाइड। और बहुत इंपॉर्टेंट हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन कराओगे तो CO को खत्म कर देता है, इसलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, मिथाइल अमाइन। अब पता नहीं क्यों स्टूडेंट गलत कर देते हैं, कार्बन नहीं सोचते, सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग एसिड 2 कार्बन का, फिर क्या करना, बेंजोइल क्लोराइड, अमोनिया से रिएक्शन बेंजामाइड, सॉरी एसिटामाइड, और Br2 के वजह से CO खत्म,
एंड आंसर क्या आएगा? फर्स्ट मिथाइलमाइन। क्वेश्चन नंबर 11, बढ़िया क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 11, एक एस्टर है, उसका हाइड्रोलाइसिस कराना है। अब आप एक बात तो ध्यान से सुन लो, एसिड के जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं, एसिडिक मीडियम डाला हुआ है, उसमें हाइड्रोलाइज्ड होकर एसिड में ही बदलते हैं। तो एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करना है, तो सबसे पहले मीडियम एसिडिक है, तो देखो यहां लिख देता हूं उसको, समझो आप, क्वेश्चनों को थोड़ा समझा करें। यहाँ पर CH3 लगा हुआ है और ये साहब एस्टर है, मीडियम एसिडिक है इसलिए प्रोटोनेटेड कर दिया। और अब इस पाई बॉन्ड को खोलो, तो जब ये वाटर का जो OH है ना, इस पे आएगा, देखो ध्यान से, जब ये पाई बॉन्ड खुलेगा तो ये एसिड में बदल जाएगा ऐसे इस तरह से। अब क्या क्या बनेगा, ये तो बदल जाएगा आपके पास में, ये जो डबल बॉन्ड O था ना, इस पे लगेगा OH, और यहाँ पे कार्बन देखो CH2 में लिख रहा हूं, CH2 एक, CH2 ये दो, फिर यहाँ पर क्या चीज है? CH, ध्यान से देखो क्या है? CH, उस पर क्या जुड़ा हुआ है? CH3, और क्या जुड़ेगा उस पर? OH। लो जी साहब, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो कौन सा प्रोडक्ट हुआ? अब आप इसमें से चेक कर लो, देखो यही हो गया आपके पास में CH3, फर्स्ट आंसर। COH, दो CH2, फिर CH पे OH और CH3, आंसर फर्स्ट। चेक करो। तो एस्टर के हाइड्रो, यहीं से तोड़ देना पाई बॉन्ड को, ऐसे हाइड्रोलाइसिस तो करना है इधर, बस ये OH में रही एल्कोहल में एक पार्ट साइक्लिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, एक बढ़िया नेम रिएक्शन है कि बेंजोइल क्लोराइड का जब आप रिडक्शन कराते हैं बेंजोइल क्लोराइड का, क्या लेके? PD और बेरियम सल्फेट। अब आप ध्यान रखना, ये जो पैलेडियम ही होता तो अल्कोहल बदल देता, लेकिन आपने बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिए ना, तो इनको क्या कहते हैं? कैटालिटिक पॉइजन। केवल एक ही बार रिडक्शन होगा, इनकम्प्लीट, इसलिए किस में बदल जाएगा? बेंजल्डिहाइड में। रिएक्शन का नाम ध्यान है ना, स्टीफन रिएक्शन, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है। ये क्या कहते हैं इसको? स्टीफन रिएक्शन, एंड हेंस द प्रोडक्ट इज बेंजल्डिहाइड। थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो अब देखो ध्यान से, पेयर आपको ये बायोमोलिक्यूल से लिया गया है जो आना चाहिए आपको। सुक्रोज, अब ध्यान रखना, सुक्रोज में क्या बनता है? एक्चुअल में डाइसैकेराइड है, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलता है। तो इसके जब डाइसैकेराइड बनता है तो ग्लूकोज का तो कार्बन फर्स्ट, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, और फ्रक्टोज का कार्बन सेकंड, ये दोनों जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से इसमें, इसलिए फंक्शनल ग्रुप दोनों ही काम आ जाते हैं कुल मिलाकर, इसलिए कैसी रहती है? ये नॉन रिड्यूसिंग। तो ये पूछा है इसके अंदर करेक्टली कौन है, तो ये गलत हो गया। कैसी है ये? नॉन रिड्यूसिंग। दूसरा, ग्लूकोज कैसा? म्यूटर रोटेशन शो करता है। आप ध्यान रखो, जितने भी रिड्यूसिंग शुगर होती हैं, मोनोसेकेराइड सब और ओलिगोसेकेराइड हो सकती हैं, उनका उनके सॉल्यूशन में स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन चेंज होता रहता है। दो तरह के क्रिस्टल बनते हैं ना, बोले एक का स्पेसिफिक एंगल है प्लस में 18.7 डिग्री, जो धीरे 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 चेंज होकर 52.4 पर आ जाता है। दूसरे का प्लस में 112 डिग्री, जो भी धीरे 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 चेंज होकर प्लस 52 पर आ जाता है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? म्यूटर रोटेशन। तो मोनोसेकेराइड सब शो करते हैं, ध्यान रखना, ये करती है म्यूटर रोटेशन शो करती है। ठीक है, तो इसमें यही पूछा था करेक्टली, तो आंसर सी लिखूंगा। फ्रक्टोज क्या लिख रखा है? एल्डोज शुगर, एल्डोज नहीं कीटोज शुगर है, क्योंकि फ्रक्टोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन। सुक्रोज कैसी है? मोनोसेकेराइड नहीं साहब, ये डाइसेकेराइड है, अभी आपको क्लियर कर दिया। ठीक, तो ये इसके अंदर सेकंड ऑप्शन था। बढ़िया क्वेश्चन है कि ये जो CO ग्रुप है, इसको आपको एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो देखो, एल्कोहल में अभी पहले में ऑप्शन में आया था, इसका कैटालिटिक रिडक्शन कर दो, एल्कोहल में आ जाएगा। इन तीनों चारों बातें सुनो, ये जो ग्रुप है जिसको अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की था, स्टीफन रिएक्शन में, ये एल्डिहाइड को रिड्यूस कर, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है, कहां पर? एल्डिहाइड तक। इसका मतलब फर्दर कार्बोनिल कंपाउंडों का रिडक्शन नहीं करता। बेरियम सल्फेट की वजह, बेरियम सल्फेट इट इज कैटालिटिक पॉइजन। तो पैलेडियम की सरफेस पर क्या है? ये डिपॉजिट हो जाता है, इनसोल्यूबल है, इसलिए एक्शन बंद कर देता है, रिड्यूस कर देता है एक्टिविटी। अच्छा, ये सब क्या देते हैं एक्चुअल में? ये इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम। तो इलेक्ट्रॉन जब जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, इस पे भी इलेक्ट्रॉन आएगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए इसकी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है या लेस स्टेबल। इसलिए आप फोर्थ आंसर लो, कैटालिटिक रिडक्शन जिसको कहते हैं। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट आपको पता है, या तो माइनस वाले होते हैं नेगेटिव, या क्या होते हैं आपके पास में? एल्काइल ग्रुप। तो बस थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, बढ़िया क्वेश्चन नंबर 16 सुनो। अब इस बार आपको बताया ना कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस आपके और जुड़ा है, पिछली बार भी हुआ करता था, लेकिन अब इस बार कुछ टॉपिक कम हुए, तो इसलिए कुछ इसको वेटेज दिया जाएगा, इसलिए फंक्शन ग्रुप वगैरह को टेस्ट देखो आप समझना। सुनिए ध्यान से सुनो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन है, जब आप इसका डिटेक्शन करते हैं क्लोरीन का, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये सोडियम एक्सट्रैक्ट बन गया, क्लोरीन का डिटेक्शन करते हैं तो NH बन गया सपोज, या NaCl बन गया। और सुनो, जब आप इसको लैसानी सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तो यदि सल्फर है तो सोडियम सल्फाइड बन जाता है, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों है तो सोडियम साइनाइड बन जाता है। ठीक है, और कार्बन हाइड्रोजन होते ही है। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप क्लोरीन का टेस्ट करते हो, तो इससे पहले
ठीक है, फर्स्ट इसको हीट करते हो किसके साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, उसके बाद ऐड करते हो सिल्वर नाइट्रेट। बोले ऐसा क्यों करते हो? अब समझो, यदि सपोज डायरेक्ट हम सिल्वर नाइट्रेट डाल देते, समझे यहाँ पर, यदि डायरेक्ट डाल देते बिना HNO3 डाले, तो यहाँ पर AgCl का प्रेसिपिटेट आता, यहाँ पर सिल्वर साइनाइड का प्रेसिपिटेट भी आता, और यहाँ पर सिल्वर सल्फाइड का भी आता, और सिल्वर साइनाइड का भी आता। देखिए आप, ये भी व्हाइट होता है, आपको बता देता हूं। तो मैं कैसे पहचानता कि ये सब AgCl का प्रेसिपिटेट है? इसका मतलब हुआ कि सल्फाइड और ये जो साइनाइड है, ये क्लोराइड के या हेलोजन के टेस्ट को इंटरफेयर करते हैं। इसलिए मेरे को जब हेलोजन का टेस्ट करना है, तो मैं किसी भी तरीके से पहले इस सल्फाइड और साइनाइड को बाहर करूंगा मिक्सर से, बस उसी के लिए डाला जाता है कंसंट्रेट HNO3। जब कंसंट्रेट HNO3 डालते हैं, तो ये सल्फर H2S में रोटन एग लाइक स्मेल होती है, और ये साइनाइड HCN गैस बन के वोलेटाइल है, ये बाहर निकल जाती है। अब ये बाहर निकल गया तो क्लोरीन का टेस्ट कर लो आप। तो किस लिए डालते हैं HNO3? बोले साहब पहली बात तो ये दोनों इंटरफेयर करते हैं सल्फाइड क्लोराइड के टेस्ट को, और जब ये डालते हैं तो ये दोनों वोलेटाइल कंपाउंड में बदल जाती हैं। ऑप्शन सी देखो, टू कन्वर्ट साइनाइड एंड सल्फाइड आयन इनटू वोलेटाइल, देखो ये वाले, एंड इज देव क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं टेस्ट किसको, AgCN और सिल्वर साइनाइड। तो इसलिए हम इनको हटा देते हैं पहले। ऑप्शन थर्ड, बढ़िया क्वेश्चन था, आते रहते हैं ऐसे, थोड़ा सा देखना। क्वालिटेटिव एनालिसिस आपकी NCERT की बुक में भी दे रखा है। ये हेलोजन का टेस्ट करने से पहले बोले कंसंट्रेट HNO3 डालो, लैब में भी कराते हैं। लैब में भी आपने देखा होगा कि जब क्लोराइड का टेस्ट डिटेक्ट कराते हैं तो पहले HNO3 डाल के हीट करा लेते हैं थोड़ा सा, जिससे सल्फाइड वगैरह हो, साइनाइड वगैरह बाहर निकल जाए। अब ये मैच करना है सिंपल। एल्डिहाइड है, अल्फा H है, डाइल्यूट बेस डालो तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी? एल्डोल कंडेंसेशन। किआई डालते हैं, देखो एल्काइल हैलाइड की किआई और एसीटोन से कराते हैं तो फिंकेल एस्टाइन, फिंकेल एस्टाइन, हेलोजन एक्सचेंज। फिर बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कंसंट्रेट से तो कैनिजरो, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, कैनिजरो रिएक्शन। और जब मेटल फ्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं DMF में, तो कौन सी होती है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। मैच करा देना। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 18 समझा रहा हूं। कैनिजरो रिएक्शन इज हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन, बिल्कुल होती है साहब। आपको याद दिला देता हूं, कैनिजरो में कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो कंसंट्रेट बेस यहीं पर अटैक करता है, और यहां से फिर हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है। जैसे कंसंट्रेट बेस यहां जाता है, फिर जो दूसरा मॉलिक्यूल है, ये एल्डिहाइड का अनदर मॉलिक्यूल या दूसरा फंक्शन ग्रुप, उसमें से क्या होता है? हाइड्राइड ट्रांसफर। ये इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, तो ये तो बन जाता है एसिड में, और ये बनता है एल्कोहल में। तो पहली लाइन सही है, आपको इनकरेक्ट बताना है, तो ये तो सही था। होफमान डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड इन्वॉल्व इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन ऑफ एल्काइल और एनाइल, बिल्कुल नाइट्रीन बनती है, ध्यान रखना इसके अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलिए, बिल्कुल होता है ट्रांसफर। ठीक है, ड्यूरिंग द SN1 रिएक्शन रिटेंशन एंड इन्वर्जन टेक्स प्लेस, दोनों होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि SN1 में क्या बनती है? कैटायन, और कैटायन में न्यूक्लियोफाइल ऊपर और नीचे दोनों आ जाता है, तो रिटेंशन। कैनिजरो रिएक्शन इज कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यही गलत है। कैनिजरो कम प्रोपोर्शनेशन नहीं है, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि उसमें साइमल्टेनियसली कार्बन का ही ऑक्सीडेशन एसिड में और कार्बन का रिडक्शन एल्कोहल में होता है। इसलिए ये क्वेश्चन आपका यानी डी ऑप्शन गलत है, आंसर 4 ही रहेगा। इनकरेक्ट में यही पहचानना था। मैकेनिज्म को देखें आप एक बार इनको। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, बिल्कुल सिंपल था, यूपीएससी ने बताना है। आप ध्यान रखना कि साइक्लिक कंपाउंडों में आप कहां पे नंबर देंगे? केवल रिंग में देते हैं, रिंग के कार्बन को, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को मिनिमम। अब बाकी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के सिलेक्शन के बाद सारे फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। अब इधर नंबर देते हैं तो एल्डिहाइड आता है 2 में, जिसको आप क्या बोलेंगे? फॉर्माइल। इधर देते हैं तो अमीनो आता है, अमीनो। तो आप क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जो पहले आता है उसको कम नंबर दो, सीधी सी बात है। तो नाम हुआ साहब 2 अमीनो, देखते जाओ, 2 अमीनो, 3 फॉर्माइल, साइक्लोप्रोपेन एंड एडिशनल सफिक्स। ध्यान से देखो, बेंजोइक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज देयर कार्बन नॉट इंक्लूड इन पेरेंट चेन और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसलिए क्या लेंगे? एडिशनल सफिक्स। बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, एसिटाल्डिहाइड कैन नॉट गिव, तो देखो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है वो, फेलिंग सॉल्यूशन टोलन के संग देता है, लुकास टेस्ट नहीं देता है। लुकास टेस्ट पता है किसका है? एल्कोहल को डिफरेंशिएट करने में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 21, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन 21, ध्यान से पढ़ें आप इनको, ठीक है। अब देखो, देख नंबर समझाता हूं। तो मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन दो, नंबर 1, 2 और 3। तो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन है ये, यहां पर भी डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर दो, 1, 2 और 3। तो इसका क्या नाम हुआ? 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, एंड एज दे आर पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइडेंटिकल नहीं है, नाम देके देख लो आप, किसकी डिफरेंस है पोजीशन में? सब्स्टिट्यूएंट का। फर्स्ट का क्या नाम है? फर्स्ट मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, और सेकंड का 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, एंड एज दे आर पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22,
ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, ध्यान से रखना। जो एन एल्केन होती हैं, एन एल्केन्स, उनको हीट कर दिया जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl के संग, तो वो ब्रांच में बदल जाती है, इसको आइसोमराइजेशन कहते हैं। इसलिए आंसर क्या लिखोगे? आइसोब्यूटेन। ठीक है, फिर बढ़िया एक क्वेश्चन देखो, दो बार आ गया, फिर समझिए आप। इस प्रोपीन की रिएक्शन HBO है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब मैंने क्या है, जो ये ना डाइबोरेन, ये ड्यूटेरो डाइबोरेन लिए। अब जब आप इसमें जोड़ते हो ना, देखो ध्यान से देखो, बोरॉन के B2S6 में बदल लेना, एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे डिलोकलाइज होकर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा और इस जगह का D यहाँ जुड़ेगा। फिर बाद में H जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये हट जाता है और बदल जाता है इसके जगह OH। तो यहाँ पर तो आएगा D और यहाँ पर क्या जुड़ेगा? OH। सिन एडिशन है, ध्यान रखें आप। तो आंसर सेकेंड, सिन एडिशन। और क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है ओवरऑल, ध्यान रखें आप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 था ये। इसके बाद में क्वेश्चन 24, बढ़िया क्वेश्चन, एनसीईआरटी की बुक से ही आपके 11 से लिया गया है। देखो, एक एल्कीन है साइक्लोपेंटीन, इस पे एक रिएजेंट डाला है जिसने दोनों OH सेम साइड में जोड़े, यानी इसका मतलब क्या हुआ है यहाँ? सिन एडिशन। तो सिन एडिशन आप बेयर्स रिएजेंट से भी करा सकते हो या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से भी करा सकते हो इसको। और फिर इस पर जब रिएजेंट 2 डाला है R2, उसमें क्या हुआ है? सबसे ये एंटी एडिशन है। अब एंटी एडिशन के लिए या तो सिल्वर पाउडर के प्रेजेंस में एयर पास कर दो या पेरोक्साइड ले लो। तो आप बोलेंगे कि रिएजेंट 1 तो क्या है? कोल्ड KMnO4 बियर्स रिएजेंट, और सेकंड वाला क्या चीज है? रिएजेंट R2 पर एसिड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है परफॉर्मिक एसिड। परफॉर्मिक एसिड लेते हैं ना, आप देखो एक बार ध्यान से समझा दूं आपको। परफॉर्मिक एसिड लेते हैं तो सबसे पहले एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, फिर उसके बाद में जो वाटर जुड़ता है वो अपोजिट डायरेक्शन से जुड़ता है। इसलिए कैसा है ये? एक तरफ से बॉन्ड खोलना और दूसरे में जोड़ना। तो ये एंटी है, तो दोनों को अलग अलग। तो आप फर्स्ट ये सेकंड ऑप्शन दे दो। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास में 25, एक समझाने का क्वेश्चन है, रिएक्शन मैकेनिज्म से। देखो समझिए, सबसे पहले एक आपके पास में रिडक्शन की रिएक्शन है, उसमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट दे रखे हैं। अब आप समझो, वैसे तो एक दो क्वेश्चन ऐसे हिंट आते हैं जहां से आपको समझ बैठ जाती है। पहला, इस रिएक्शन को देखो, देख यहाँ से जो सबको पता रहती है, ये एक बर्च रिडक्शन की रिएक्शन है। तो थर्ड में क्या आना चाहिए? P, बर्च रिडक्शन। आगे अब थर्ड में P केवल एक ही जगह है, थर्ड में P एक तो यहाँ पर है और मेरे ख्याल से और कहीं नहीं है। तो ये आंसर, अब और भी चेक करा देता हूँ। अब फर्स्ट में दे रखा है आपको S, फर्स्ट में क्या है? रिडक्शन किया है, केवल किसका किया है? इस CO का किया है, एल्कीन में बनवाया है, एल्केन में। तो आप इसका रिडक्शन क्या करा सकते हो? एल्की क्लीमेंसन रिडक्शन करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्लीमेंसन रिडक्शन में जिंक अमलगम और HCl होता है, तो HCl का HCl पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये बचा रहेगा। यदि वुल्फ किस्नर करते, आपको फिर समझा दूं, यदि आप वुल्फ किस्नर करते तो वहां पर KOH होता है, इसलिए वो इस Cl को OH में भी हटाता, इसलिए वुल्फ किस्नर मत लेना। यहाँ पे क्या लेंगे आप? इसका क्लीमेंसन, सही लिखा हुआ है। फिर सेकंड में लिखा हुआ है R, सेकंड में R का मतलब क्या है साहब? आपके पास में वुल्फ किस्नर कर लो, क्योंकि OH का OH पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और इसके अंदर रेड HI ले लीजिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल रिएजेंट है जो CO को CH2 बदल देता है, खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 26, तो यहाँ पर भी ध्यान रखने वाली बात थी। क्वेश्चन 26 बढ़िया क्वेश्चन है, ईथर का हाइड्रोलाइसिस है एसिडिक मीडियम में। पहले मैं आपको समझा दूं, ये ईथर, जब आप एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या होता है? सबसे पहले तो इसको आप क्या किया दिया करो? प्रोटोनेटेड। लो जी, मैं भी कर देता हूं, प्रोटोनेटेड। और फिर साहब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों ही जो पार्ट है वो एक्चुअल में एल्कोहल में बदल जाते हैं। एक तो इधर पार्ट टूटेगा और वाटर का, फिर बाद में इस पर OH आ जाएगा। ठीक है, तो एल्कोहल का यानी जो ईथर है वो किस में बदल जाते हैं? एल्कोहल में। अब यहाँ पे समझने की बात है कि इस जगह आपको पता है कि ये प्लस M इफेक्ट की वजह से यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड के कैरेक्टर, डबल बॉन्ड के, तो जब आप इसको तोड़ोगे ना तो ये बॉन्ड इस तरह से तोड़ना है आपको, इसको ब्रेक नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि जो ये एरोमेटिक पार्ट है इसके साथ जो ये एल्कोहल बनेगा, इसमें कौन सा कार्बन रहेगा? 18, जरूरी है ये, इसको नहीं तोड़ सकते। क्यों? डबल बॉन्ड के करैक्टर है, ड्यू टू प्लस M इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। और बाकी जो आपके पास में जैसे ये CH2, फिर ये CH2, फिर ये CH2, और यहां पर आएगा OH, कौन सा? ये नॉर्मल, इस वाला। तो आपके पास में आंसर थर्ड। देखो देखो, बाद में इसमें OH बैलेंस इधर और लगा देना इसकी। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28 जल्दीबाजी करते नहीं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या बनेगा साहब? एल्काइल साइनाइड, साइनाइड बनाना हेलोजन को हटा के, फिर हाइड्रोलाइसिस करके ये तो गया इसकी जगह साइनाइड, और फिर हाइड्रोलाइसिस करके क्या बन गया आपके पास में? ये बन गया एसिड। वो मैं बना देता हूँ, कार्बन को विशेष ध्यान रखना, ये बन गया साहब एसिड। फिर है ये एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन। आप फिर ध्यान रखना, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है ना वो इस जगह जुड़ेगा, इसलिए जब आप इसका एस्टर बनाओगे तो ये जो ऑक्सीजन आएगी OR, OR क्या है? जैसे मिथाइल लिखा हुआ है तो ये 18 नंबर की रहेगी। ऐसे को चेक करो और आंसर दे दो, जैसे ये रहा, चेक कर लो। कार्बन का ध्यान रखना, CH2 है। फिर रिएक्शन, पहले फिनोल की रिएक्शन NaOH से करा दी, NaOH से करा दी तो सोडियम सॉल्ट बन गया, एसिड बेस रिएक्शन। फिर एल्काइल हैलाइड से करा दी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गया, तो क्या बन गया आपके पास में? OCH3 आ गया। क्या क्या नाम है? मिथाइल फिनाइल ईथर भी कहते हैं, एनिसोल भी कहते हैं, मिथॉक्सीबेंजीन भी कहते हैं। डी ऑप्शन लिख दो,
बोले साहब सभी नाम सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 जीरो से लिया गया है। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन 30 बढ़िया क्वेश्चन है। इन विच पेयर सेकंड रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर मेक ग्रेटर कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा किसका होता है वैसे ग्रेटर कंट्रीब्यूशन? जो ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखो सेकंड का ज्यादा भाव होना चाहिए। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, ये आपके पास में कैटायन है एलाइलिक, कौन सा है? सेकेंडरी। और ये एलाइलिक कौन सा है? प्राइमरी। कौन ज्यादा स्टेबल होता है? सेकेंडरी। इसका मतलब ये नहीं। फिर वापस देखो, फिर कैटायन, ये कौन सा कैटायन है आपके पास में? फिर सेकेंडरी। और ये कौन सा कैटायन है? टर्सरी। ज्यादा अल्फा एच भी है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल, तो इसी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा। इसके अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन चार्ज किस पर है? नेगेटिव चार्ज किस पर है? नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर। यहाँ पर किस पे? कार्बन पे। कौन ज्यादा स्टेबल होता है? ऑक्सीजन पे। इसलिए ये भी गलत। तो आंसर क्या देना? ओनली सेकंड। बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सोचें। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8। ठीक है, अब मैं इसके बहुत से लिख सकता हूँ। साइक्लो ब्यूटेन भी लिख सकता हूँ, 2 ब्यूटेन भी लिख सकता हूँ, 1 ब्यूटेन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आइसोब्यूटालाइन भी लिख सकता हूँ। अब लेकिन क्या खास बात है कि अंडर ओजोनोलाइसिस रिडक्शन इट गिव्स बी। ओजोनोलाइसिस से किस में बदल जाता है? ये बी में। ओजोनोलाइसिस में यानी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। ठीक है, बी में। और बी की क्या खास बात है? वो पॉजिटिव टॉलन टेस्ट देता है। तो सीधी सी बात है, यदि इसके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते तो वो लिखता, नहीं लिखता है, एक ही बनता है। तो इसका मतलब ये क्या चीज है आपके पास में? 2 ब्यूटीन है। और क्या बनेगा यहाँ पर? एसिटाल्डिहाइड। और देता है साहब टॉलन टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। ट्रीटमेंट करते हैं इसका डायलूट बेस, तो वही रिएक्शन हो गई। ये कौन सी रिएक्शन? डायलूट बेस से रिएक्शन जब कराते हैं आप अल्फा हाइड्रोजन की, तो कौन सी रिएक्शन बोलते हैं आप इसको? एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हो गई साहब। लो जी, ये बन गया सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। क्या बन गया आपके पास में? ये बेरियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं और सी बनता है। कौन ट्रीट, इसको जब हीटिंग कर देते हैं सी को, तो ये डी में बदल जाता है। ये कंपाउंड है सी, डी में बनते हैं तो इलिमिनेशन होता है, आपको पता है। और किस में बदल जाता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में। तो ये कंपाउंड बन गया आपके पास में डी। अब सुनो, अब क्या है? डी ऑल्सो गिव टेस्ट विद 2,4-DNP, यानी ब्रेडी रिएजेंट देता है कि कार्बोनिल ग्रुप है। और खास बात क्या है? एंड ऑल्सो गिव पॉजिटिव टेस्ट विद बेयर्स रिएजेंट। किसकी वजह से? इस डबल एल्कीन की वजह से देता है साहब। आइडेंटिफाई तो पढ़ लो आप। तो आपके पास में ए तो क्या लिख देंगे आप? 2 ब्यूटीन। और डी को क्या लिख देंगे? ब्यूट 2 इनल। इसका यूपीएससी नेम लिखा है डी, सही है, ब्यूट 2 इनल। तो फर्स्ट आंसर टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट, बाकी को चेक करते जाओ। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन और है 32, बिल्कुल ठीक इस तरह से। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं आपके, बता देता हूँ नीट के एग्जाम में। ठीक है, आप तो आपने देखा ना 12th का पेपर, उस 12th के पेपर में भी पूछा है ऐसा एक क्वेश्चन। अकेला ही क्वेश्चन 5 नंबर का था, बिल्कुल ठीक इसी तरह से। इससे पहले वाले पेपर में डाला था मैंने, आपने देखा हो तो। फिर एक क्वेश्चन है साहब कि कार्बोनिल कंपाउंड है ये जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये। अब मैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के 2 कार्बोनिल कंपाउंड लिख सकता हूँ। एक तो मैं ये लिख सकता हूँ, यहीं से सोचना शुरू करो। कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड कीटोन लिखना जरूरी है मुझे। और एक ये लिख सकता हूँ, कार्बन कितने हैं इनके अंदर? 8, और हाइड्रोजन 8 और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, अंडरगो आयोडोफॉर्म रिएक्शन, इसका मतलब यहीं से खत्म करना शुरू कर गया। ये रहा था वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है, येलो पीपीटी इसका बन जाएगा। और ये तो बी हो गया। और आपके पास में सी क्या बन गया? एनायन। तो जितने कार्बन बचते हैं उसका आप क्या बना दिया करो? एसिड का एनायन बना दिया करो। ये बेंजोएटाइन बन गया, सी बन गया था। ट्रीटमेंट विद HCl, ये डी में बदल गया। ठीक है, डी किसका बदल जाएगा आपके पास में? बेंजोइक एसिड। फिर क्या पूछा? ट्रीटमेंट विद अमोनिया, हीट कर दिया। तो एसिड अमोनिया के साथ हीट करने पर बनता है किसमें? अमाइड में, NH2 हो गया बेंजामाइड। और फिर ई बन गया। ठीक है, अब क्या कर दिया? फर्दर कंपाउंड ई गिव एनिलीन विद ओई, Br2 के इसकी रिएक्शन कराएंगे होफमान, तो इसको खत्म कर दो बस, सभी सही है इसके अंदर। ए एसिटोफिनोन, बी आयोडोफॉर्म, ठीक है, सी बेंजोएट आयन है, और डी बेंजोइक एसिड है, और ये क्या चीज है? बेंजामाइड। ऑल आर करेक्ट। लो जी साहब, क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं, बिल्कुल इजी। क्वेश्चन 33 देखो, इस पे KCN की रिएक्शन कराओ, साइनाइड कराओ, हाइड्रोलिसिस कराओ, COH बना दो। ठीक है, तो ये आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 34। यहां से समझना है, ये जो है ना ये KOBr, एक्चुअल में ये Br2 प्लस QH को ही लिखा जाता है। होफमान ब्रोमेमाइड है, इसका मतलब इस बी में यहाँ पर CO खत्म हुआ है, तो ये जो बी है ना, देखो इधर, ये जो कंपाउंड बी है ये अमाइड है, ये वाला। और KOBr होफमान ब्रोमाइड है, ये बी कंपाउंड है, जिससे इसने इसको खत्म कर रखा है CO को, जिससे आपके पास में प्राइमरी अमाइन बना हुआ है। और ए अमोनिया की रिएक्शन से बना हुआ है। तो अमोनिया की रिएक्शन से अमोनिया आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बनाती है, तो यहाँ पर निकालो इसको, और NH3 को देखो इधर NH2 आ जाएगा, ये ना, समझ गए? तो आंसर थर्ड। KCN की रिएक्शन कराओ, क्या बन जाएगा साहब? साइनाइड। फिर रिडक्शन कराया, अब आप यहीं पे गलती कर रहे हो, ये CH2 ये CN बना। अब इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? प्राइमरी अमाइन CH3NH2, ये बन गया।
अब क्या कराया साहब इसकी HNO2 से, तो HNO2 एक्चुअल में आपको बता देता हूं एलिफेटिक में NH2 को हटा के OH में कन्वर्ट करता है, फिर लेकिन इनमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोनियम आयन, और कार्बोनियम आयन की क्या खास बात है, रीअरेंजमेंट होता है, इसलिए आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होगा, 1 2 शिफ्टिंग करा के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और फिर लाना OH को, तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, reagent that can be used differentiate between formaldehyde and acetaldehyde। तो ये देखो दोनों ब्रेडी रिएजेंट के संग टेस्ट देते हैं, ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स टॉलेंस रिएजेंट के संग टेस्ट देते हैं, सिल्वर मिरर आयोडीन के संग केवल एसिटाल्डिहाइड देगा, फॉर्मल्डिहाइड है, थैलिक सॉल्यूशन के संग दोनों देते हैं। तो आंसर थर्ड। रिएजेंट विच कैन बी यूज्ड डिफरेंशिएशन बिटवीन, एक तो है एल्कीन और एक एल्कीन, तो बियर्स रिएजेंट डाल दो, क्योंकि एल्कीन एल्काइन के संग क्या कर देता है, ये डीकलराइजेशन इसका नहीं करता, ब्रेडी रिएजेंट और ये कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन 38, क्वेश्चन है अमंग दीज विच शो रेजोनेंस, रेजोनेंस का आपको पता है अल्टरनेट डबल सिंगल या पॉजिटिव चार्ज या लोन पेयर होना चाहिए, तो केवल डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस नहीं हो सकता, इसके साथ अल्टरनेट इस पे होना चाहिए था कुछ, हाँ इसके अंदर हो जाएगा, देखो ये रहा रेजोनेंस इफेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, इस फॉर्मल्डिहाइड में भी केवल पाई बॉन्ड है, इसके अल्टरनेट कुछ नहीं, इसलिए आंसर क्या लिखेंगे, ओनली सेकंड, फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39, इन दिस स्ट्रक्चर पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर ऑन कार्बन 1 2 3, तो आप ध्यान रखना ये साइक्लोप्रोपाइलियम आयन एरोमेटिक स्पीसीज है और इसमें कंप्लीट रेजोनेंस है, इसलिए तीनों पर, जैसे इसको पाई बॉन्ड डिलोकलाइज करूंगा तो देखो ऐसे बनेगा, देखो इन दोनों के बीच में बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर वापस इसको डिलोकलाइज करो तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड, इन दोनों के बीच में यहाँ पर पाई पॉजिटिव चार्ज, तो 1 2 3 तीनों पे बराबर रहता है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 40, देखो मोस्ट स्टेबल अमंग द फॉलोइंग, तो अब आपको एक बात बता देता हूं, जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो फर्स्ट एरोमेटिसिटी चेक करना, एरोमेटिक कंपाउंड, फिर नॉन एरोमेटिक और उसके बाद में एंटी एरोमेटिक, तो ये दोस्तों 4n+2 पाई के इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट रेजोनेंस में प्लेनर है, हक्कल रूल को भी करती है, इसलिए एरोमेटिक स्पीसीज आंसर ये दे दो और कोई नहीं है एरोमेटिक, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन कराई NaOH से, तो क्या बन गया था, सोडियम, सोडियम फिनेट, एसिड बेस रिएक्शन, CO2 अंडर प्रेशर, ठीक है, CO2 अंडर प्रेशर रिएक्शन कराई, फिर HCl से हाइड्रोलाइसिस करा दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको कहते हैं कोल्बे सिमिट रिएक्शन, तो ये किस में बदल जाता है, सैलिसिलिक एसिड में बदल जाता है, जिससे बाद में एस्प्रीन बनाई जाती है, मेजर प्रोडक्ट रहता है सैलिसिलिक एसिड, क्या नाम है रिएक्शन का, कोल्बे सिमिट या केवल कोल्बे, तो अब प्रोडक्ट पूछा है इसके अंदर C, तो क्या बोलो, सैलिसिलिक एसिड। स्टेटमेंट फर्स्ट, 3 ब्रोमो इथाइल 4 इथाइल पेंटेनोइक एसिड इज नॉट करेक्ट नेम, चेक कर लेते हैं, देखिए सही है की बात क्या है, पेंटेनोइक का मतलब कितने कार्बन की चेन बना लूं, 5 की, लो जी 3 पर क्या लगा देता हूं, ब्रोमो, लो, और 4 पे क्या लगा देता हूं, इथाइल। अब बात करते हैं, बोले करेक्ट आईयूपीएसी नेम है, चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, तो क्या नाम बना था, 3 ब्रोमो 4 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, ये करेक्ट आईयूपीएसी नेम नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। अब दूसरा सुनो, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन इन 3 ब्रोमो 4 इथाइल पेंटेनोइक एसिड इज नॉट अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, बिल्कुल सही, क्योंकि जब मैं प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करता तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करता हूं, ऐसे नहीं, समझ गए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही, सेकंड सही, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43 में एक एल्केन दे रखी है, हेप्टेन है, C7H16 है, उसका फॉर्मूला, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करती है, बोलो कंपाउंड क्या होगा, बना के देख लो, कायरल सेंटर जैसे लिख रखा है साहब, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन बना के दिखा देता हूँ, 2,3 डाइमिथाइल, ये पेंटेन देखो पहला, हाँ ये लो देखो, इसको चेक करो, ये कायरल सेंटर है, तो यही आंसर हो गया, इधर लग रहा है इथाइल, इधर मिथाइल, एक H और इधर आइसोप्रोपाइल, और जब एक ही कायरल सेंटर हो, एक ईयर एनएस ऑप्टिकल एक्टिव, तो 2 फॉर्म बन जाएंगे, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो, एनएस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा, फर्स्ट ही आंसर है, बाकी सबको बना के देख लो। मेटामेरिज्म कैन बी शोन बाय, अब मेटामेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो उससे बनते हैं मेटामर, जैसे पहला है C4H10O, तो इसको मैं ईथर बना लेता हूं, क्या बना लेता हूं, ईथर, देखो काउंट करो, C4H10O, एक तो इसको इथाइल कर देता हूं, एक बार मिथाइल बना लेता हूं, देखो मिथाइल प्रोपाइल, एंड एज दे आर नोन एज मेटामर, तो फर्स्ट ही आंसर सही है। क्वेश्चन 45, विच वन इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एज वेल एज डीएक्टिवेटर। अब सुनो, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग के लिए तो कंडीशन क्या है कि जो की एटम है जो यहाँ पर जुड़ेगा उसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ऑर्थोपैरा इसके अंदर 2 हैं ये, और फिर होना चाहिए डीएक्टिवेटर, ये OH तो एक्टिवेटर है, इसका माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या कर देता है, डीएक्टिवेट, यानी एक्टिविटी कम कर देता है टुवर्ड द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन कंपैरिजन टू पेरेंट बेंजीन, एंड हेज हैलोजेंस आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एज वेल एज डीएक्टिवेटर्स।
तो ये आपका क्वेश्चन 45 था। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछते रहा करो। ठीक है, इसकी की मैंने डाल दी है, बंद करता हूँ। ठीक है, फिर और बात करेंगे किसी दिन। ठीक है ना। ओके।